जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 4 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए क्लास जो है काफी ही इम्पोर्टेंट है। तो जिन भी साथियों का एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पे हो, उन साथियों के लिए क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होगा। क्योंकि साथियों फाइनली आपके 3 अगस्त का एग्जाम हो गए, जिसमें साथियों आपको जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपका 21 से पहले किसी पे डेट पे हो, तो मेरे भाई आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देख कर जाना। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, भारत की पहली रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 को किन 2 स्टेशनों के बीच जो है हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और एनालिसिस किए गए क्वेश्चन हैं, जो आपके पेपर में हूबहू आपको यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बताएंगे आप यहाँ पे भारत की पहली रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 को किन 2 स्टेशनों के बीच जो है हुई थी। तो ये हुए थे मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु समान वृत्तीय गति कर रही है तो उसका जो है त्वरण होगा। तो यदि कोई वस्तु समान वृत्तीय गति कर रही है तो उसका त्वरण जो है यहाँ पे केंद्र की ओर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, केंद्र की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर जो है मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं आपके किसकी जयंती पर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी होगा, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या है आपसे, और प्रश्न पूछे गए हैं कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव होती है। तो किसी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है ये सदैव जो है धनात्मक होती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, धनात्मक होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे 5 नंबर आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान है। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान होगा। तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 75 के क्लोज नंबर 3 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा जो है कहलाती है। तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो गोदावरी नदी होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। तो याद रखेंगे, गद्दर पार्टी की स्थापना जो अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अमेरिका में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी किस 2 देशों के संयुक्त रूप से की है। तो 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से की है। तो ये किए हुए हैं भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब दिए गए, भारत और बांग्लादेश है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपके अनुच्छेद 123 है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये मनाए जाते हैं 24 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए
कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत फ्यूज जो है ये तापीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय जो है कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे, इसके वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, और प्रश्न पूछे गए हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया जा सकता है? तो याद रखेंगे मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो यह किए जा सकते हैं अनुच्छेद 358 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित होगा? तो ये आपके स्थित कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी लगाएंगे, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर जो स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र पे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अभिक्रियाशील है? तो सोना जो है ये सबसे अभिक्रिया तत्व है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि मानव में ब्रिक की कार्यात्मक इकाई जो है क्या है? तो मानव में ब्रिक की कार्यात्मक इकाई जो है यहाँ पे आपके नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नेफ्रॉन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, और यहाँ पे 80 क्वेश्चन दिए गए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो याद रखेंगे आप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद 214 में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, अनुच्छेद 214 में है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जो है कौन थे? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ एक बार कमेंट कीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारिक ए फिरोज शाही के जो लेखक थे इसके लेखक कौन हो जाएगा? तो आप बताएंगे जियाउद्दीन बर्नी होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब दिए गए, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माण कारखाना कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माण कारखाना कहाँ है? तो ये आपके चेन्नई में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, चेन्नई में होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किन जो है देशों में हुआ था? चलिए बताइए। तो जनवरी 2026 में अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किन देशों में हुआ? तो ये होते हैं आपके जिम्बाब्वे और नामीबिया में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सी जो है सही जवाब दिए गए, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच जो है हुआ था? तो पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो ये होते हैं आपके किसके बीच? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन होगा? तो यहाँ पे आप बताएंगे घाघरा नदी। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे 24 क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है? तो ये हो जाएंगे 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 25 है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये आपके 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 28 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा होगा? तो भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु होगी। तो यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु होगी। तो ये आप सभी लोग का यहाँ पे हो जाएंगे विराम में या समान वेग से गतिमान। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 क्वेश्चन दिए गए। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने नियमित रूप से चांदी का टंका और तांबे का जित्तल जो है सिक्का जारी किया था? चलिए बताइए, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने नियमित रूप से चांदी का टक्का और तांबे का जित्तल सिक्का जारी किया? तो ये हो जाएगा आपके इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, इल्तुतमिश होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 क्वेश्चन है कि भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा जो है ये किस शहर में शुरू हुई? तो भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? तो ये होते हैं आपके कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपके अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अनुच्छेद 368 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है अरावली होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, अरावली है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 32 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जो है उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में जो है पाया जाता है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये आपके ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ब्रोमीन होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 34 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, साहित्य के क्षेत्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का अनुच्छेद 72 है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अनुच्छेद 72 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 36 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित होगा हुबली में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हुबली में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कृष्णदेवराय किस वंश का जो है शासक था? तो कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? तो कृष्णदेवराय जो ये तुगलक वंश के शासक थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में सबसे अधिक तिल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक तिल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग के राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से निष्क्रिय गैस हैं? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है? तो यहाँ पे ऑर्गन जो है ये आप सभी लोग का निष्क्रिय गैस होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़े गए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,